नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। राय, सलाह, मशविरा, जी हाँ, ये वो शब्द है जो गलती को स्वीकार और फिर सुधार की ओर ले जाते हैं। चाहे मशविरा विपक्ष या विरोधियों की ओर से मिले तो उसे अमल में लाने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। ऐसी एक सलाह दी है सीएम गहलोत ने पीएम मोदी को। दांडी मार्च के 91 साल पूरे होने के मौके पर सीएम गहलोत ने न केवल संघ और पीएम मोदी पर तंज कसे बल्कि उन्हें कई मशवरे भी दे दिए। सीएम गहलोत ने कहा कि देश में सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश हो रही है, किसान आंदोलन पर मजबूर है, विरोध छोड़िए, असहमति जाहिर करने वालों को देशद्रोही करार दिया जा रहा है और यही कारण है कि आज लोकतंत्र खतरे में है। ऐसे में पीएम मोदी को चाहिए कि वे आरएसएस के मोहन भागवत से बात करके सही रास्ते पर आ जाएं। पीएम और भागवत घर में सलाह मशविरा कर ले, वरना जनता आपको सही रास्ते पर ले आएगी। उन्होंने कहा कि अगर धर्मेंद्र राठौर और राजीव अरोड़ा के घर आईटी पहुंच सकती है तो कुछ भी हो सकता है, तो सरकार गिराने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि मैं पीएम मोदी से उम्मीद करता हूं कि 6 साल के शासन में जो हुआ उसे भूल जाओ, लेकिन आज किसान सड़क पर बैठा है, उनकी बात सुनकर हल निकालना चाहिए। कुल मिलाकर सीएम गहलोत ने पीएम और संघ पर कसे हैं तंज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दी है सलाह। कम से कम मोदी जी को चाहिए आरएसएस के मोहन भागवत जी से बात कर ले, घर में सलाह मशवरा कर ले। अगर देश को एक रखना है, अखंड रखना है, सही रास्ते पर आ जाए। वहाँ पहुँच जाएगी, ईडी पहुँच जाएगी, इनकम टैक्स पहुँच जाएगा, सीबीआई पहुँच जाएगी। अगर धर्मेंद्र राठौड़ के यहाँ पहुँच सकती है इनकम टैक्स, राजीव अरोड़ा बेटा इसके घर पहुँच सकती है, आप सोच सकते हो कि ये सरकार बदलने के लिए किस हद तक जा सकते हैं वो लोग। सीएम गहलोत का संघ और केंद्र पर वार, घर में मशविरा कर ले सुधार, सही रास्ते पर आ जाए बड़े सरकार, वरना जनता जवाब देगी अब की बात। तो क्या मान लिया जाए कि सीएम ने पीएम को दी है सलाह और क्या है सीएम गहलोत के इस बयान के मायने? बिग फाइट में बहस आज इस मुद्दे पर और बहस के लिए हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान। चलिए उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री जोगेश्वर गर्ग जी हैं, कांग्रेस नेता ज्योति खंडेलवाल जी हमारे साथ हैं और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश भंडारी जी भी हमारे साथ है। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। जोगेश्वर गर्ग जी, आज सीएम अशोक गहलोत ने जो कुछ कहा आपने सुना, लेकिन सलाह पीएम को तो दी, लेकिन इसके साथ ही साथ तमाम उन मुद्दों का जिक्र किया जिसे लेकर कांग्रेस आवाज मुखर करती रही है। देखिए, अभी तक देश की किसी भी सरकार ने जी सलाह देने पर कोई टैक्स नहीं लगाया, इसलिए कोई भी किसी को भी सलाह दे सकता है जी। और मेरी राय में ये नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो ओपन सलाह मांगते हैं लोगों से। नमो ऐप के थ्रू मांगो, चाहे माई गवर्नमेंट ऐप के थ्रू मांगो, ओपन सलाह मांगते हैं और कोई भी उनको सलाह दे तो वो जो मानने लायक उसको मानते भी हैं। वो इसमें सलाह देने का सबको अधिकार है। ठीक है, ज्योति खंडेलवाल जी, जो सीएम ने कहा उसके मायने क्या? उसके मायने देखिए, आज दांडी यात्रा का जो 91वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी और उसमें जिस तरह का जिक्र हो रहा था कि कैसे अंग्रेज़ों ने नमक पर कर लगा दिया और उसके लिए एक असहमति दर्ज करवाते हुए ये मार्च निकाला गया और उन्होंने ये कहा कि ये इसी वजह से ही अंग्रेज़ों को झुकना पड़ा। लेकिन आज देश में बहुत अलग तरह की स्थिति हो रही है। आज अगर कोई असहमति भी जता देता है सरकार से तो उसको देशद्रोही बना दिया जाता है, देशद्रोही बना करके जेल तक में भी डाल दिया जाता है। अगर बीजेपी सरकार गिराने की कोशिश करती है तो उसमें भी जो है ईडी, आईटी, इन सब का दुरुपयोग जो है वो किया जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो सीएम का अगर आप और भी पूरा सुनेंगे तो उसमें उन्होंने कहा कि सरकार इतनी अडामेंट होकर के नहीं चलती है। सरकार लोकतंत्र में, खास तौर से जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, उसमें सुनना बहुत ज़रूरी होता है। आज किसान अगर आंदोलन कर रहे हैं, 4 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, 200 से ज़्यादा किसान उनकी मौत हो चुकी है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री का ये दायित्व बनता है कि वो इस आंदोलन के विषय में बात करें, गंभीरता से सोचें। और जिस तरीके से आज आप बात करते हैं हिंदुत्व की और फिर फूट डालने वाली, जो अंग्रेज जो काम करते थे, फूट डालो और राज करो वाली, वही स्थिति आज हो रही है। सीएम ने बिल्कुल यहाँ तक भी कहा कि आज हिंदू मुसलमान को लड़ा रहे हैं और कल हिंदुओं की ही जातियों को भी लड़ाएंगे, दलित को, उच्च वर्ग को, निम्न वर्ग को, आपस में जहाँ आपका फायदा दिखेगा वहाँ आप इस तरह के लड़ाएंगे। इससे देश की एकता, अखंडता को नुकसान पहुंचेगा। जो पूरे विश्व में भारत की जो एक एकता, अखंडता और अलग अलग विविधता को लेकर के जो एक पहचान है, उस पहचान को कमजोर करने का काम किया जा रहा है। और इसी बात पर उन्होंने कहा बहुत स्पष्ट शब्दों में कि भागवत जी से आप सलाह कर लो कि भाई आपको
कैसे आगे चलना है, क्योंकि अगर आप देश को तोड़ने की बात करोगे, जो हमारे संविधान में जो बात लिखी गई है, देखिए आरएसएस हम सब जानते हैं कि एक धर्म विशेष पर काम कर रही है और हमारा संविधान जो है वो धर्मनिरपेक्षता पर है। उसकी प्रस्तावना को पढ़ा जाता है, उसके मूल बिंदु को पढ़ा जाता है, तो वहां धर्मनिरपेक्षता आती है। और अगर आप इस तरह से लड़ाने का काम करोगे आपस में, तो वो निश्चित रूप से भारत देश बर्दाश्त नहीं करेगा और उसका जवाब देगा पीएम को कि आप बात कर लो आरएसएस में, क्योंकि आप उसके हिसाब से ही चलते हो। आरएसएस चाहे कितना भी कह दे कि हम गैर राजनीतिक संगठन है, लेकिन हम सब जानते हैं कि आरएसएस की बीजेपी में क्या भूमिका है और किस तरीके से आरएसएस और बीजेपी को हम यूं कहें कि एक ही है, तो शायद अतिशयोक्ति भी नहीं, क्योंकि हमारे साथ संघ विचारक धनंजय सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। धनंजय जी, बहुत स्वागत है आपका। आज सीएम ने जो कहा, देखिए सलाह तो पीएम को दी, लेकिन एक बात उन्होंने कही कि पीएम और मोहन भागवत दोनों सलाह मशवरा कर ले, यानी आरएसएस के साथ सलाह मशवरा कर ले और सही रास्ते पर आ जाए, वरना जनता जवाब देगी। संघ इस पर क्या प्रतिक्रिया देगा? तो संघ की तो प्रतिक्रिया ऑथराइज जो आनी आ जाएगी जी। मुझे लगता है जो कांग्रेस में एक परंपरा है, कांग्रेस 70 साल में अभी तक समझ नहीं पाई कि हम लोकतंत्र में आ गए हैं। उनके यहाँ जैसा चलता है राजशाही परंपरा, लगता है कि हर जगह वही लोकतंत्र को जिंदा कर आपके रखा बीच है। में बोला नहीं मैं एक बार भी। तो ये कांग्रेस की आदत है, के बारे में बोलिए ये ना, कांग्रेस कुछ की आदत है ना, ये आदत बंद करिए, इस आदत को बंद करिए। आप ऐसी आदत, आप हिंदुत्व के लिए बोल रही हैं, आपको सुना, आपको ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र की हत्या करने वाले बोल रहे हैं लोकतंत्र है, किसी की बात को सुनना नहीं, किसी की बात को सुनना नहीं, ऐसे हत्यारे लोग लोकतंत्र के हमारे जैसे बैठे हुए हैं, किसी बात को सुनना नहीं है, आप सुनना नहीं है, पिछले 5 साल में आप सुनिए, एक बार रिएक्शन ले लेते हैं। चुप रहिए, पूरी बहस बोलने नहीं, फिर चुप रहिए आप। अरे आप बोलिए, ठीक है ना। तो कांग्रेस को ऐसा लगता है कि जो सिस्टम एक जगह चलता है वैसे ही पूरे देश में चलता होगा। इनको भूल जाना चाहिए, समझना चाहिए कि आज देश में सत्ता का केंद्र जनता होती है, ठीक है ना। कोई भी व्यक्ति या कोई भी परिवार केंद्र नहीं होता है। जिस तरह आपके यहाँ परंपरा होगी एक परिवार से सलाह मशवरा कर लीजिएगा। अब रही बात संघ की, संघ भी इस देश का हिस्सा है, देश का संगठन है, देश में हिंदू समाज के हिंदू संस्कृति पर काम करता है। इनको लगता है कि हिंदुत्व विषय फूट डालने वाला है, इनको लगता होगा। इसी देश की लोकतंत्र ने हिंदुत्व को, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परिभाषा बताई कि इस देश का हिंदुत्व क्या है, परंतु इसी देश के न्याय ने, जस्टिस ने निर्णय लिया हिंदुत्व के बारे में, फिर भी अब पढ़ते नहीं होंगे, भूल जाते होंगे। और यही वो लोग हैं जो कहते थे सत्ता में पीएम बनने के बाद कहते थे इस देश के अंदर पहला अधिकार माइनॉरिटीज का है, हमें सिखा रहे हैं धर्मनिरपेक्षता। ये दोस्त ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले सीधे सीधे कहा कि देश में पहला अधिकार संसाधनों पर, पहला अधिकार माइनॉरिटीज का है। देश के संसाधनों पर, इस देश में जन्मे हुए, इस देश की संस्कृति का पालन करने वाले, इस देश के मान बिंदुओं का सम्मान करने वाले सब व्यक्ति का अधिकार है। इसलिए गहलोत साहब को जो लगता है ना, गहलोत साहब शुद्ध राजनीतिक हैं। अब रही बात संघ, चर्चा करने के बाद ठीक है, उनको, हमारे तो बहुत स्पष्ट है कि भारत माता कि इसकी समृद्धि के लिए, इसकी संस्कृति के लिए जो भी काम करेगा उसके साथ देंगे। इन्होंने एक विषय कहा कि संघ और बीजेपी एक है। हम अपने कार्यकर्ता इस बीजेपी को उपलब्ध कराते हैं उनकी मांग पर। आप मांगिए नाम से, हम हमारे विचारों पर, हमारे सिद्धांतिक आधार पर मांगिए। हम उनसे पूछते भी हैं, हम क्यों मांग रहे हो भाई? इस विचार पर काम करेंगे, देश के लिए काम करेंगे, आपको भी देंगे, पर आपको तो देश के लिए काम करना नहीं है, लेकिन परिवार के लिए काम करना है। जी, मौजूदा कई मुद्दे थे। अगर किसानों के मुद्दे की बात कर ले, आईटी रेट पर, किसानों के मुद्दे पर संघ को इस बारे में कुछ नहीं कहना। इस बारे में जो किसान संगठन हैं वो बात कर रहे होंगे, और देश की सत्ता और देश के निर्णय वो बीजेपी को करना है, उस पर संघ को नहीं बोलना कुछ। ठीक है। प्रकाश भंडारी जी, सर अभी आपने सबकी बातें सुनी, अब सबके रिएक्शन सुने इस मुद्दे को लेकर। लोकतंत्र खतरे में, बार बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं, आज भी इन सभी मुद्दों के साथ उसका जिक्र किया, सलाह पीएम को दे दी, संघ के साथ मशवरा करने की बात कह दी। अब इस पूरे उनके बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, लोकतंत्र की जब बात करते हैं अशोक जी, तो उसमें समझने की एक बात होती है कि वो शायद इस बात से बहुत परेशान है कि जहाँ भी गैर भाजपाई सरकार है उसे गिराने का प्रयत्न किया जाता है। अब सवाल ये है कि कौन गिराता है और कौन गिरता है। सरकारें अगर जब तक अंतर्द्वंद न हो, कहीं मेल विचारों का के टकराव नहीं हो, तो वो सरकार इस तरह से गिरती नहीं है। सरकार है वहाँ गिरती है एक पार्टी की, सत्ताधारी पार्टी, जहाँ पर फूट की गुंजाइश होती है। भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार तो कभी गिरती नहीं है। और ये कैसा है कि कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार को हमेशा खतरा रहता है। तो सवाल यह है कि इस पूरे परिप्रेक्ष्य में जो विधायक हैं उन्हें देखना पड़ेगा कि साहब वो किस पार्टी से संबद्ध हैं और वो क्या चाहते हैं, किन
किनके मतों से वो जीत करके आए हैं। तो लोकतंत्र, आपके सरकार, आपके जो विधायक है वो उनका तो कोई मॉरल रहा नहीं, और आप एक बड़ी पार्टी को जो आज देश में राज कर रही है उसको हमेशा अगर इस बात के लिए थोपें कि वो सरकारें गिराती है, तो सवाल ये बात है कि गिराने वाला अलग है, गिरने वाला भी तैयार है। वो गिरते क्यों हैं? गिराने वाले तो बहुत मिल सकते हैं, गिरने वाला जो है वो भी बराबर की मजबूती रखे तो सरकार इस तरह नहीं गिरेंगी। तो मॉरल स्टैंडर्ड जो है पहले आप अपनी पार्टी में तो आप तैयार करिए, ताकि ये तो लगे कि साहब इस पार्टी को गिराना बड़ा मुश्किल है। राजस्थान में जो प्रयास हुए उसके बाद कोई लगा कि मजबूती है, जो जितने भी लोग हैं वो कांग्रेस के साथ हैं, इससे सरकार नहीं गिरी। तो एक संदेश भी गया कि इस सरकार को गिराना मुश्किल है। तो ऐसे जहाँ विधायकों की मजबूती रहती है, वहाँ दृढ़ता रहती है, वहाँ पर सोच की और अपने जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जिस पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, उसके लिए आप जब काम करते हैं, जिन मतदाताओं ने आपको जिताया उसका आपको विश्वास रखना पड़ता है, तब जाकर सरकारें बसती है। तो अब जो लोकतंत्र को सरकार से जोड़ना तो सबसे बड़ी बात है। आज जो कृषि और कृषकों के संबंध राजस्थान में जो विधेयक पास हुए थे विधानसभा के अंदर, हम जन आंदोलन, हम तो किसानों आंदोलन की बात करते हैं, लेकिन गवर्नर साहब ने उन सारे विधायकों को रोक रखा है। उसके लिए जन आंदोलन का प्रयास क्यों नहीं करती कांग्रेस? गवर्नर के खिलाफ जन आंदोलन क्यों नहीं किया जाए? बिल राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए क्यों ना भेजा जाए? इस सारे विषय पर चर्चा होना चाहिए। लोकतंत्र वहाँ है। ज्योति जी, लोकतंत्र वहाँ है। प्रकाश जी की इसी बात पे कि मैं यूँ कहना चाहूँगी कोशिश प्रदेश सरकार की तरफ से कितनी होती है? नहीं, कैसे नहीं हुई? आप देखिए, किसानों के समर्थन में, उनके साथ में, और जिस तरीके से काले कानून लाए गए, राजस्थान की सरकार ने विधानसभा से विधेयक भेजे, गवर्नर के पास भेजे, गवर्नर ने उनको रोक रखा है। उसको लेकर के कांग्रेस ने प्रदर्शन भी किया है, ज्ञापन भी दिया है, राष्ट्रपति तक भी पहुंचाया है। अब आप ये कह रहे थे कि मजबूती दिखाई, यहाँ पर राजस्थान में दिखाई मजबूती, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि प्रयास किस हद तक किए गए, किस हद तक आईटी, ईडी का, सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, हर एक से ऐसा कहें साम दाम दंड भेद की नीति अपना करके किसी भी तरीके से। क्या जो विपक्ष में जिसको जनता ने मत दिया है, मुझे तो ये शब्द ही बड़ा अजीब लग रहा है कि सरकार बचती तब है। हमने तो सरकार बनते हुए देखा। अभी तक लोकतंत्र में बात आती थी कि सरकार बनती है, एक पक्ष होता है और एक विपक्ष होता है। ये बचने वाली जो प्रक्रिया, जो बचने वाला जो नाम आ रहा है, ये नाम ही अभी 6-7 सालों में ज्यादा आ रहा है। तो आप इसमें खुद ही देखेंगे कि जब आपको जनता ने विपक्ष में बैठने के लिए आपको साथ दे दिया, समर्थन दे दिया, लोकतंत्र में इस बात को लेकर के पूरी क्लियरिटी आ गई, फिर क्यों आप सरकार बनाना चाहते हैं? क्यों आप वो हथकंडे अपनाना चाहते हैं? तो ये तो मोरली जो देखना है वो बीजेपी को देखना, जनता देख रही है। और इसीलिए उन्होंने जहां तक आज जो बात अगर संघ से भी अगर कही है तो वो भारत की एकता को लेकर के कही है। अगर आजादी में भी लड़ाई लड़ी है तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ने मिलकर के लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों को भगाया यहाँ से। हर एक भारत का हर एक बच्चा वहां पर संघर्ष करने के लिए आगे आया, तब जाकर हम आजाद हुए। उस एकता और अखंडता को बचाने की जरूरत महसूस क्यों हो रही है? तो को हम नहीं कह सकते, हम ये कह सकते कि धर्मों को लेकर के, अलग अलग धर्मों को लड़ाने के भी कई ऐसे मुद्दे आते हैं, कई ऐसे राज्य होते हैं जब उस पर राजनीति की जाती है। कई भी ऐसे घटनाक्रम हो गया उस पर राजनीति होती है कि धर्म को आड़ बनाया जाता है, उस पर भी सवाल हो सकता है। लेकिन सिर्फ हिंदुत्व को लेकर तो सीएम ने ऐसा कहा नहीं, बिल्कुल नहीं कहा उन्होंने इस तरह की बात। उन्होंने यही कहा कि भाषा कहने की, ज्योति जी ने कहा है हिंदुत्व को लेकर हिंदुत्व फूट डालते हैं। मैं तो नहीं कहा हिंदुत्व को, मैं तो हिंदुत्व नाम भी नहीं लिया। मैंने कहा कि भारत के संविधान, आप रिकॉर्डिंग निकाल लीजिए, आपने कहा है धर्मनिरपेक्षता को आप हिंदुओं पर ऐसी आघात करती हैं, अखंडता को समझिए। हिंदुओं पर आपका आघात करने का काम आपको कमजोर कर रहा है, आपको खत्म कर रहा है। तो कमजोर होगा, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं भी। एक रहेगा तो कमजोर नहीं होगा। मैंने नहीं बात की हिंदू, मैंने बात की, मैं भी हिंदू हूं। आप ये कह दो कि जो बीजेपी में नहीं है वो हिंदू नहीं है, ऐसा थोड़ी ना है। मैं भी हिंदू हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो हिंदू हैं। अजी हमने तो ये कहा कि इस धरती को जो मां मानता है वो सब हिंदू हैं, आपको ही नहीं। हम तो हर धर्म वर्गों के, हर पंथ वर्गों को हिंदू कहते हैं जो इस धरती को मां मानता है। जोगेश्वर जी, क्यों दूसरे का विरोध? जोगेश्वर जी, ये समझ में नहीं आता क्यों हम आपसे बहुत आगे बोलते हैं
क्यों देश को टुकड़ों में बांटने के प्रयास हो रहे हैं? आज क्यों लग रहा है हर देश व्यक्ति को कि वो टुकड़े सुरक्षित में नहीं है? बांटने का प्रयास किसने किया है सबको मालूम मुझे है। बहुत आश्चर्य हो रहा है जी। जिस पार्टी के प्रधानमंत्री ने देश पे इमरजेंसी लगा के लाखों लोगों को जेलों में ठूस दिया था सिर्फ इसलिए कि वो ये विरोध कर रहे थे कि इंदिरा जी को पद छोड़ना चाहिए, वो पार्टी हमको शिक्षा दे रही है कि हमारे विरोधियों को दबा रहे हैं और देशद्रोही उनको बनाते परेशान जो- कर जो रहे हैं। विरोध जिस पार्टी ने 50 साल तक ईडी, सीबीआई, आईबी सबका दुरुपयोग किया, रॉ का दुरुपयोग किया देश के नागरिकों के खिलाफ, दूसरे राजनीतिक दलों के खिलाफ, वो पार्टी हम पे आरोप लगा रही है। और जिस पार्टी के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि पहला अधिकार खजाने पर अल्पसंख्यकों का है, वो तो बड़े दिल वाला है, सबको जोड़ रहा है। और जो प्रधानमंत्री ये कह रहा है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, वो छोटे दिल का हो गया, वो तोड़ रहा है। एक बात समझ में नहीं आती हमको, ना जनता को समझ में आ रही है, ना हमको समझ में आ रही है, सिर्फ कांग्रेस को समझ में आ रही है। केवल कांग्रेस पे आरोप लगा देने से आज की सच्चाइयां नहीं बदल जाती हैं। सरकारें इतिहास तो गिराने नहीं के जो बदलते प्रयास हैं। हो रहे हैं जो वो तो दिख रहे इतिहास हैं। आप आज भी नहीं बहुत बदलते, मैं भी स्पष्ट नहीं रूप से बदल सकता। सीएम ने इतिहास नाम तो लेकर इतिहास के है। तक के भी बोल दे किस तरीके के प्रयास किए गए। आज आप देख रहे हैं कि अगर आप एक जगह आज क्यों व्यक्ति डरा हुआ महसूस कर रहा है, क्यों व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा, क्यों ये चीज लग रही है कि मैं सरकार जेल हमारी गया सुन ही नहीं रही हूँ, है। मैं जेल में रहा हूँ हम सुन इमरजेंसी ही नहीं में, रहे मुझे हैं। पता है क्या हम डरता सुन हूँ ही नहीं और रहे क्या हैं। आतंक मचाया तो था आप लोगों ने। अगर आप ये कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं और आज आप ये कर रहे हैं तो वो सही हो गया? नहीं, तो फिर हम तो आप उसके- खुद ही उस चीज को नहीं, बार-बार आप गलत कर रहे आरोप हैं। लगा रहे हैं। इसे- आपने इसे तो किया है, इसे आपने तो किया है। इतिहास गवाह है, आपने किया है। आप जवाब ही नहीं देते। आप तो- कांग्रेस आप ने ऐसा झूठे किया। आरोप लगा रहे अगर हैं। कांग्रेस ने ऐसा किया तो कांग्रेस आप को जनता अपने जवाब झूठे आरोप देती। लगा रहे हैं। अगर 70 साल माफी आपको कांग्रेस मांगनी ने पड़ अगर रही है, हमको राज नहीं किया मांगनी है पड़ेगी। तो लोकतंत्र से ही तो किया है, ठीक है, चुनाव करवा के तो किया है, ठीक है, जनता के साथ तो ज्योति जी, समर्थन ज्योति से जी, तो एक किया है। मिनट, ज्योति हमने जी, भी एक कोई मिनट। हवा में उड़कर के प्रकाश नहीं किया है भंडारी राज। जी, प्रकाश भंडारी जी, पहले स्थिति ज्यादा बेहतर थी, अभी स्थिति ज्यादा बेहतर है, बदलाव अब हुआ है, क्या बेहतर है? क्योंकि सवाल इसी पर कि हमारा कार्यकाल, हमारे वक्त में हमने बहुत चीजें की है, अब जो हो रही है वो भयावह स्थिति है, लोकतंत्र को खतरा है। दोनों तरह की बातें हैं सर, क्योंकि लंबे वक्त से आप पत्रकारिता में रहे और देखा है उस चीजों को, जरा इसी के आधार पर बताइए। देखिए, लोकतंत्र जो है तो वो तो मैं समझता हूँ किसी कोई सरकार नहीं चलाती। लोकतंत्र तो देश का जो आम नागरिक है वो लोकतंत्र क्या होता है वो समझता है, और अपने जब नुमाइंदे वो चुन करके भेजता है तो इसी विश्वास के साथ भेजा जाता है उसे कि ये लोकतंत्र के मेरा जो चुना हुआ विधायक है, मेरा चुना हुआ जो सांसद है या मेरा चुना हुआ पार्षद है, वो मेरे विश्वास को लेके जा रहा है और उस पर हमारा विश्वास है कि वो लोकतंत्र को बचाएगा। अब सबसे बड़ी बात है कि वो विधानसभा या संसद के में जब वो शपथ लेकर के अपना स्थान ग्रहण करता है तो लोकतंत्र की व्याख्या वो दूसरे किस्म से करने लग जाता है। तो लोकतंत्र का जो है जो आधार है वो तो है कि साहब जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो सबसे वो नुमाइंदे होते हैं। आम आदमी के नुमाइंदे कौन होते हैं? जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, उनका आचरण देखिए कि उन्होंने लोकतंत्र को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या शपथ ली, कैसा विश्वास जीता, कैसे वो मतों से जीते और उसके बाद उनका आचरण कैसे बदला। तो लोकतंत्र के प्रति जिनकी सबसे ज़्यादा मजबूती और आस्था होनी चाहिए वो तो हमेशा डगमगाता रहता है। तो ऐसी स्थिति में लोकतंत्र जिनके सहारे है और जिनके बल पर और जिनकी उम्मीदों पर टिका हुआ है, उन विधायकों और सांसदों का आप चारित्रिक बल देखिए, उनके मोरल की बात करिए कि उस लोकतंत्र को जहाँ पर देश की सबसे बड़ी संसद में बैठता है, विधानसभा में बैठते हैं, वो मिलकर के क्या करते हैं कि वो रक्षा कर रहे हैं। जब उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती तो जो मतदाता जिन्हें भेजता है वो उससे समय मिलता है, बिल्कुल 5 वर्ष का, 5 वर्ष के बाद मिलता है। बिल्कुल, और आपकी इसी बात पे एक सवाल तो यही उठता है कि अगर लोकतंत्र खतरे में है तो खतरे में डाल कौन रहा है? जो मतदाता उसकी आस्था कभी कम नहीं हुई। बिल्कुल। धनंजय जी देखिए, ठीक है, बीजेपी अपनी बात रखेगी, इसे लेकर आरएसएस का भी अपना तर्क है, अपनी बातें हैं, अपनी विचारधारा है, कांग्रेस भी अपनी बात कह रही है, लेकिन आप क्या मानते हैं कि मौजूदा स्थिति वाकई ठीक नहीं चल रही है, या आपको लगता है कि जिस ट्रैक में देश को ले जाया जा रहा है, जिस रास्ते पर ले जाया जा रहा है, जो चीजें हो रही हैं वो सटीक है, या फिर कुछ बदलाव की जरूरत है? मुझे लगता है देश पहले से बहुत बेहतर स्थिति में चल रहा है और देश में एक बहुत बड़े व्यापक वर्ग में बहुत जागृति आई है। पहले जो फॉलोअर या समर्थक हुआ करते थे व्यक्ति के हुआ करते थे, आज देश में इशू आधार पर, विषय आधार पर जागृति आई है।
ये जो बात करी थी लोकतंत्र खतरे की, तो मुझे ध्यान आता है, थोड़ा विषय राजनीति के हमको नहीं बोलना चाहिए, लेकिन पिछले कार्यकाल में 14 से 19 में कांग्रेस ने संसद नहीं चलने दी। जब जनता ने उनको संसद में कम कर दिया तो सड़क पर के विषय खड़े कर दिए। आज अनावश्यक विषयों पर समाज को बांटने का प्रयास करके देश में अस्थिरता फैलाने का विशेष प्रयास हो रहा है। और एक बात आज़ादी की, यही वो देश है जो पिछले 8 वर्षों में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह भी सुनने पड़ा। कितना बोले, यहाँ बैठकर ये बोल रही है, बोलने की आज़ादी नहीं है, कहाँ नहीं लोग बोल रहे हैं। और इस जबकि बताया जोगेश्वर जी ने कि आज से 50 साल पहले क्या हुआ था, बोलने के नाम पर जेलों में बंद कर दिया था आपको। आज तो बोलने की बहुत छूट है, कुछ भी बोल दीजिए आप। इसलिए आज जितनी स्वतंत्रता देश के नागरिक को मिल रही है, वास्तव में तो कोई मिली ही नहीं। इसलिए देश आज बेहतर है। और आज का नागरिक और मतदाता कोई व्यक्ति का फॉलोअर नहीं है, वो इशू का समर्थक है, विषयों का समर्थक है। उसको लग रहा है देश बहुत अच्छा चल रहा है, इसलिए लगातार यानी सही मुद्दे पे जो किया जा रहा है तो जनता समझ रही है और वो भी उसके साथ है। अब इसमें पार्टी या व्यक्ति महत्व नहीं रखता है जनता के। हाँ। बिल्कुल जोगेश्वर जी, अभी आपने कहा कि सलाह देने में टैक्स नहीं लगता है, सलाह कोई भी किसी को भी दे सकता है। बिल्कुल, सीएम ने भी पीएम के लिए सलाह दी है, लेकिन जिन मुद्दों को लेकर उन्होंने जिक्र किया, आपको लगता है कि जो सलाह उन्होंने दी है उनमें से पीएम को या फिर कुछ मुद्दों को लेना चाहिए गंभीरता से, या आपको लगता है कि ठीक है उन्होंने अपने हिसाब से दे दिया? पीएम स्वयं बहुत समझदार है और उनको मालूम है किससे सलाह लेनी है, कब लेनी है, कितनी लेनी है, किसकी माननी है, किसकी नहीं माननी है, उनको पता है। उनके लिए उनको अशोक जी गहलोत साहब की सलाह की जरूरत नहीं है। पीएम अपने आप में बहुत समझदार है और सारी जनता से भी वो डायरेक्ट सलाह ले रहे हैं। भंडारी साहब जैसे विशेषज्ञों से भी सलाह ले रहे हैं। ठीक है। इतने ज्यादा ओपन माइंड वाला पीएम मैंने आज तक नहीं देखा, तो इसलिए वो कोई चिंता की बात नहीं है। और सलाह जो दे रहे हैं वो बिना मांगे भी क्यों दे रहे हैं? आपको क्या तकलीफ? हम तकलीफ में आ रहे हैं ना, जनता हमारे खिलाफ हो रही है, आपको क्या तकलीफ है? आप अपनी चिंता करिए ना, हमको क्यों सलाह दे रहे हैं? आप कांग्रेस को मजबूत कैसे करना वो चिंता करिए। आप देश नहीं टूट रहा है, कांग्रेस टूट रही है, उसकी चिंता करिए। देश तो अपनी जगह मजबूत है और मजबूत होने वाला है। क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। ज्योति जी, एक लास्ट कमेंट, क्योंकि अगर अभी भी सही रास्ते पर नहीं आए तो जनता जवाब देगी। देखिए, आप किसानों की नहीं सुन रहे हैं। पेट्रोल डीजल की दरें लगातार बढ़ा करके और एलपीजी गैस की दरें बढ़ा करके जिस तरह से आम जनता आज परेशान हो रही है, सबसे बड़ी बात है कोई सुनवाई करने वाला। अभी बात की कि इशू की सरकार है, हमने तो सुना ही पहली बार ऐसे है कि मोदी सरकार, व्यक्ति विशेष की सरकार है। ये तो सुना ही अब के कार्यकाल में ना, पहले देश की सरकार बनती थी या पार्टी के बारे में बात करते थे तो कांग्रेस की सरकार बनती थी, बीजेपी की सरकार बनती थी। व्यक्ति विशेष की सरकार तो बनने ही पिछले 6-7 साल से लगी है। पहले नहीं कहा जाता था कि इंदिरा सरकार है, राजीव सरकार है, ऐसा नहीं कहा जाता था। कांग्रेस का सरकार है, आज मोदी सरकार है, मोदी सरकार है। इंडिया ने कहा था। हाँ, इंदिरा इज इंडिया का, अगर इंडिया का नाम अगर उन्होंने रोशन किया है, इंडिया को अगर इंदिरा जी ने रिप्रेजेंट किया है, आयरन लेडी के नाम से उन्हें पूरे विश्व ने माना है। शामिल होने के लिए तो सीएम ने आज इस कार्यक्रम को लेकर जरूर कहा कि बेहतरीन शुरुआत है, अच्छा कार्यक्रम, इसके समर्थन करते हैं, लेकिन कई ऐसे अहम मुद्दे जो देश में हैं और उस पर गौर सरकार को करना चाहिए। और उन मुद्दों का जिक्र करते हुए उन्होंने पीएम को यह सलाह दी कि इस पर ध्यान दिया जाए, भले ही मशवरा आरएसएस से कर लिया जाए, मोहन भागवत से कर लिया जाए, लेकिन रास्ता कोई निकाला जाए, नहीं तो जनता इसका जवाब देगी। बहरहाल सलाह सीएम ने दी है, पीएम भी सबकी सलाह को सुनते भी हैं, जानते भी हैं और जिन चीजों पर गौर करना होता है उसे इंप्लीमेंट भी किया जाता है। लेकिन इतना जरूर है कि देश की जनता सब समझती है, हर मुद्दे को समझती है, मुद्दों के साथ जाना वो चाहती है और उससे अब कोई मैटर इतना नहीं करता है कि किसके लिए किसकी सरकार बन रही है या कौन व्यक्ति जिसके पीछे हमें जाना है। जरूरी अब हो गया है कि देश आगे बढ़ना चाहिए, देश के साथ देशवासी भी अपने आप आगे बढ़ेंगे। बस सरकारें हैं जो जरूर इस पर ध्यान दें तो शायद हालात, तस्वीर और सूरत बदल सकती है। चलिए इसके साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।